हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी बाय द ब्लड अंडर द प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। इसका डेफिनेशन इस तरह है कि हमारे पास जो ब्लड है ना, वो आर्टरी के वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर लगाता है ना, हम उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे पास इस तरह होता है कि जब हमारे पास ब्लड जो है सर्कुलेट करता है बॉडी में स्पेशली जो हमारे पास आर्टरी है, वो क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करता है फ्रॉम द हार्ट टू इंटरनल ऑर्गन। जब ये ब्लड सर्कुलेशन करता है तो इसका जो प्रेशर है ना, वो इसके आर्टरी के वॉल है ना, उसके अगेंस्ट लगता है। तो इस प्रेशर को जो है हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये अंडर द प्रेशर फ्रॉम द हार्ट होता है। अंडर द प्रेशर फ्रॉम द हार्ट का मतलब ये कि हमारे पास जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, वो पंप करता है ब्लड किसको? बॉडी को। तो इसकी वजह से जो पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम में हमारे पास जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर। अब ये हम पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है हमारे पास किस तरह जो है वो क्रिएट होता है, और इसकी जो स्टेप्स है ना, हम उसको पढ़ेंगे। कार्डिक आउटपुट। फर्स्ट जब हमारे पास है कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो ब्लड पुश करता है थ्रू अयोटा टू द इंटरनल बॉडी, तो हमारे पास जो पर मिनट में कितने अमाउंट ब्लड होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है वो नॉर्मली 70 ml टू 100 ml है। जब हमारे पास 70 ml टू 100 ml जो है कार्डिक आउटपुट होगा पर मिनट में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, वो ब्लड को पुश करता है किसको? बॉडी को। तो वो जो है हमारे पास नॉर्मल होगा, जो इसके दरमियान होगा। जब हमारे पास ये ज्यादा हुआ, 100 ml से ज्यादा हुआ कार्डिक आउटपुट, तो हमारे पास क्या होगा? बीपी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? जो प्रेशर है ना, वो ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। और जब ये कम होगा, फॉर एग्जांपल 40 ml होगा, या 30 ml होगा, या 60 या 50 ml होगा, तो हमारे पास जो प्रेशर है ना, वो इतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो डाउन भी हो जाता है। दूसरे नंबर पे है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। पहले जो है हम पढ़ेंगे इसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इसे क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम है ना, ये बॉडी के जो सेंट्रल से निकलता है, हार्ट से डाउन द बॉडी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जब इस वस वेसल्स में हमारे पास रेजिस्टेंस हो, मुजाहमत हो, तो ये हमारे पास इस पे भी डिपेंड करता है। जब हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वेसल में, तो हमारे पास क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है ना, वो भी इंक्रीज होगा। थर्ड वन है हमारे पास ब्लड वॉल्यूम। मैंने कहा कि जब हमारे पास कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो बीपी है ना, वो भी इंक्रीज हो जाता है। और जब कम होगा, तो हमारे पास ऑलरेडी बीपी भी कम हो जाता है। 4 नंबर पे हमारे पास है ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी का मतलब ये है कि ब्लड की गाढ़ापन किस तरह है, वो थिन है, थिक है, क्या है। जब विस्कोसिटी ब्लड में होगा, तो हमारे पास वो क्या होगा? थिक होगा, थिक। थिक की वजह से जो हमारे पास जो प्रेशर है ना, वो आर्टरी के वॉल के अगेंस्ट ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से जो बीपी है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। और इसके अगेंस्ट जब हमारे पास ये थिन हो जाता है ब्लड, तो इसकी वजह से जो बीपी है वो भी डिक्रीज हो जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास है आर्टरी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि लचकपन। जब हमारे पास इसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाता है, तो बीपी या जो है हमारे पास बहुत ही ज्यादा हो जाता है, हाइपर हो जाता है, या बिल्कुल हाइपो कम हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास जो है ओल्ड एज पे हमारे पास जो है इलास्टिसिटी वो आर्टरी की वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना होगी बीपी के साथ। बीवी है हमारे पास, जब हार्ट जो है ना, वो कंट्रैक्ट करता है, मोस्ट कॉमनली लेफ्ट वेंट्रिकल, वो क्या करता है? जो ब्लड है ना, वो आयोटा को पुल करता है, और आयोटा जो है फिर ऑल बॉडी को पुश करता है। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, आयोटा को ब्लड जो है वो पुश हुआ, और उसके बाद जो इस प्रेशर को जो हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब ये है कंट्रैक्शन मीन जो हाई बीपी होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आयोटा के पास जो प्रेशर है, हम उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरे नंबर पर हमारा वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाए, जब कंट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद क्या होगा? जब वेंट्रिकल है ना, वो रिलैक्स हो जाता है,
जो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है ना, जो जो ब्लड पहले पुश किया है किसने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, तो उसके जो ब्लड है ना वो आर्टरीज में जो है वैसे ही रह जाता है, क्योंकि पीछे जो है कंट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो पीछे से जो ब्लड है वो नहीं आया आर्टरी में। तो इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है हम उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन हम उसको फिर भी डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से याद रखते हैं। हमारे पास अब पढ़ेंगे नॉर्मल बीपी वैल्यू किस तरह है। नॉर्मल जो है अप टू, हम अगर एडल्ट की बात करें, 120/80 mmHg, ये हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये हम जो है उसको क्या कि इसको इसमें क्या लिखेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर को लिखेंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना हम उसको क्या कहते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर, जैसा कि मैंने ऊपर इसकी डेफिनेशन को पढ़ा दिया। तो ये इसका यूनिट है mmHg। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। हम वो फैक्टर पढ़ेंगे जिसके साथ बीपी जो है वो इफेक्ट हो सकता है। हमारे पास पहले नंबर पे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हैं तो बिगिनिंग स्टेज में जो हमारे पास ब्लड फ्लो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है उसको, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को ब्लड जो है वो उसकी ज्यादा जरूरत होती है, तो उसकी वजह से जो बीपी है ना वो लिटिल बिट जो है बढ़ जाता है। किसकी वजह से, ब्लड फ्लो के तेज होने की वजह से। इसके बाद जो है हमारे पास एज है। एज में मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे आर्टरी इलास्टिसिटी लूज हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारा जो बीपी है ना वो कंट्रोल में नहीं रहता। और इसके बाद जो है स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है हमारे पास ये भी बिगिनिंग स्टेज में हमारे पास बीपी को क्या कहता है, बढ़ाता है। इसके बाद हमारे पास मेल जो है, जेंडर जो है, जेंडर, ये मेल में हमारे पास कॉमनली जो है बीपी इंक्रीज होता है। फीमेल, मीनिंग के हमारे पास जो बीपी है ना वो मेल में लिटिल बिट ज्यादा होता है और फीमेल में जो है कम रहता है। इसकी एक रीजन ये है कि हमारे पास जो ब्लड है ना, ब्लड वॉल्यूम, वो हमारे पास मेल में जो है ज्यादा होता है, अबाउट 6 लीटर और 5.5 लीटर होता है। इस मेल में जो है 4.5 और 5 लीटर जो है हमारे पास ब्लड वॉल्यूम होता है। तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है मेल में ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से बीपी थोड़ा जो है इंक्रीज रहता है। किसके, फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा होता है। फिर इसके बाद जो है मेडिकेशन, हमारे पास इस तरह मेडिकेशन भी है कि जो बीपी को बढ़ा देता है। असेसमेंट साइड हमारा, इसका मतलब ये है कि हम जो है बीपी को मेजर किस साइड पे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास अपर आर्म, जो कि नॉर्मली जब आप क्लिनिक जाते हैं तो आपकी बीपी को चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो कफ जो है बांध देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रेकियल आर्टरी है, और इसकी वजह से हम जो है इजीली जो है मेजर कर सकते हैं फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। और दूसरा नंबर है फोर आर्म। फोर आर्म का मतलब जो है हमारे पास यहाँ पर है, जो रेडियल आर्टरी है ना, इससे भी बीपी मेजर कर सकते हैं। थर्ड वन है हमारे पास लिग। लिग जो है हमारे पास जो जो लास्ट वाले जो पोर्शन है लिग के, डोर्सोपेडस एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, वो ट्यूब के साथ, इसके इससे हम बीपी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और हमारे पास लास्ट वन है ताई। ताई फ्रॉम पोप्लीटियल आर्टरी। हमारे पास जो पोप्लीटियल आर्टरी है, ताई जो नी है ना उसके अपर, थोड़ा सा अपर जो है हम यहाँ पर आर्टरी, हम इससे भी मेजर कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि हम जो है सिर्फ यहाँ से मेजर करते हैं प्रैक्टिकली, तो ये तीनों किस लिए? तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक पेशेंट आया क्लिनिक में, उसका जो है अपर आर्म नहीं है, तो हम फोरआर्म से, मतलब लेग में जो है फिर क्या करता है, मेजर कर सकते हैं। इस तरह अगर ये नहीं है तो हम इससे मेजर कर सकते हैं, ये नहीं है तो इससे, मतलब डिफरेंट मेथड जो है हम इससे मेजर कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो मेथड है हमारे पास क्या है, अपर आर्म की जो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी, इससे मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास है अल्टरेशन इन बीपी, मीन के हमारे पास जो ब्लड प्रेशर में चेंजेस किस तरह हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी है कि इसमें हम शो करेंगे कि ये नॉर्मल क्या है, प्री हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है। इसमें जो है हम सिस्टोलिक प्रेशर को पढ़ेंगे, और इस कैटेगरी में हम डायस्टोलिक प्रेशर में जो है पढ़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वन है नॉर्मल ना, हमारे पास नॉर्मल कैटेगरी क्या है। हमारे पास नॉर्मल में जो है ना सिस्टोलिक प्रेशर आता है। सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास जो है वो लेस देन 120 होगा नॉर्मल में। 120 से अगर ज्यादा होगा तो वो हाइपरटेंशन की तरफ मूव करता है। इसके बाद हमारे पास जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो हमारे पास 80 से भी लो होगा, फॉर एग्जांपल 60 होगा, 70, 75, 78, ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है
कि हाइपरटेंशन से पहला जो स्टेज है वो उसको हम क्या कहते हैं, प्री हाइपरटेंशन। वो हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 120 टू 139 mm ऑफ मर्करी होगा, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या होगा, 80 टू 89। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है क्लिनिक में, उसका बीपी जो है इस तरह निकल आया 128/85, तो हम उसको क्लियर क्लियर करेंगे प्री हाइपरटेंशन। इसका मतलब कि इसके बीपी अभी हाई नहीं है, शायद उसने रनिंग किया हो या सीढ़ी से ऊपर आया हो, तो इसकी वजह से उसका जो बीपी है वो लिटिल बिट जो है हाई हो जाता है। इसके बाद हमारे पास हाइपरटेंशन फेज होता है। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई बीपी। तो ये स्टेज जो है हमारे पास 140 टू 179 होता है सिस्टोलिक में, और डायस्टोलिक में जो हमारे पास 90 टू 109 होता है। और हमारे पास एक पेशेंट आया 145/99 आया, तो उसका जो है हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन है, मीन के उसका बीपी ज्यादा है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है पेशेंट आए क्लिनिक में, जब हम उसकी बीपी को मेजर करेंगे और इसके जो है फर्स्ट टाइम जो है ज्यादा निकल आया, तो इसको हम डायरेक्ट बीपी के पेशेंट या हाइपरटेंसिव पेशेंट को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने शायद रनिंग किया हो, या शायद जो है सीढ़ी से ऊपर आया हो, या शायद वो स्ट्रेस में हो, तो इसकी वजह से हम उसको मेडिकेशन वगैरह नहीं देंगे। हाँ, हम उसको फिर कहेंगे कि आप जो है 1 वीक बाद आ जाए, 2 वीक बाद आ जाए। फिर हम उसको बीपी जब मेजर करेंगे वो भी जो है हाई निकल आया, फिर भी हम उसको कहते हैं कि आप और वीक जो है 1 वीक बाद फिर आ जाए। जब फिर भी जो है उसका बीपी हाई हुआ है, मीन के थर्ड टाइम भी जो है उसका बीपी हाई रहता है, तो इसकी वजह से हम उसको क्या करेंगे, हाइपरटेंसिव पेशेंट समझेंगे। लेकिन वो फर्स्ट स्टेज में हम उसको नहीं क्लियर कर सकते कि ये हाइपरटेंसिव फेज में हम। फोर्थ है हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा बीपी जो हमारे पास इमरजेंसी में जो है आईसीयू में हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं ताकि उसकी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सके। ये हमारे पास हायर देन 180 होगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक हमारे पास क्या होगा, हायर देन 110। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है, उसका बीपी जो है 185/115 है, तो हम उसको जो है डायरेक्ट आईसीयू में शिफ्ट करते हैं कि वो क्या हो, उसकी मैनेजमेंट जो है अच्छी तरीके से हो जाए ताकि वो जो डेंजरस कंडीशन है स्ट्रोक वगैरह से बच सके। वही हमारे पास हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है कि लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, बिलो व्हेन सिस्टोलिक प्रेशर फॉल्स 90 mm ऑफ मर्करी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टोलिक प्रेशर है ना, वो फॉल्स करता है, वो जो है बिलो हो जाता है 90 से या 90 तक, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, आल्सो कॉल्ड पोस्चरल हाइपोटेंशन। उसको जो है पोस्चरल या ऑर्थोस्टैटिक इसलिए कहते हैं कि हमारे पास ये डेवलप हो जाता है किसकी वजह से, पोजीशन चेंज की वजह से, तो इसको हम इसलिए पोस्चरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन इस तरह है, अकर्स व्हेन नॉर्मोटेंसिव पर्सन डेवलप सिम्पटम ऑफ लो बीपी इन राइजिंग टू एन अपराइट पोजीशन। जब हमारे पास नॉर्मोटेंसिव पेशेंट हो पर्सन होता है ना, जिसका बीपी जो है अक्सर नॉर्मली रहता है, नॉर्मल होता है, जब वो राइजिंग टू इन अपराइट पोजीशन, जब वो जो है लेटा हुआ है, वो जो है अप हुआ, राइजिंग हुआ किसके, अपराइट पोजीशन तक, मीन लेटने से जो है वो खड़ा हुआ, तो इसकी वजह से उस पे सर जो है वो उसके चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, तो इसकी वजह से जो सिम्टम है ना, वो सिम्टम जाहिर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। और चेंजिंग हिज पोजीशन फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग इनटू स्टैंडिंग पोजीशन। ये हमारे पास क्या है कि जब वो हमारे पास पोजीशन चेंज करता है, लेटा हुआ है, वो अपराइट पोजीशन पे आ गया, या जो है बैठ बैठ गया सिटिंग पोजीशन पे, तो इसकी वजह से जो सिम्टम डेवलप होते हैं ना, उसको फिर हम क्या नेम देते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और ये एमसीक्यूज के लिए एक पॉइंट याद रखना, ओनली शो सिम्टम ऑफ लो बीपी। ये हमारे पास एक्चुअली जो रियली में जो है वो 90 तक नहीं आ जाता, सिर्फ जो है उसके सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। हमारे पास जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस है, हम उसको क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। हमारे पास ये नॉर्मली जो है 30 टू 40 mm ऑफ मर्करी होता है। जब हमारे पास, इसको हम किस तरह मालूम करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया, उसका बीपी निकल आया 118/78,
तो हम जो ऊपर वाला जो सिस्टोलिक प्रेशर है ना, हम उसको माइनस करेंगे किससे? डायस्टोलिक प्रेशर से। किस तरह के? हम 118 माइनस 78, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 40। तो ये हमारे पास क्या है? ये नॉर्मल है। 40 तक जो हमारे पास आता है, 30 टू 40 तक, ये हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि पल्स प्रेशर हमारे पास नॉर्मल है। अब हम इसके उसको पढ़ेंगे कि जब हमारे पास 40 से ज्यादा हुआ, ये प्रेशर हमारे पास 45 आया या 50 आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास वाइडन है, ये पल्स प्रेशर हमारे पास क्या हुआ? वाइडन। और ये हमारे पास एक डिजीज को शो करता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, जिसके हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल या आयरन का लेवल जो है किसकी ब्लड में कम हो जाता है, मीन कि हमारा खून जो है उसमें कमी आ जाता है। या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हमारे पास जो हार्ट की डिजीज है ना, उसको इंडिकेट करता है किसे? एनीमिया एंड सीवीडी फॉर द इंडिकेशन ऑफ वाइडन पल्स प्रेशर। सेकंड वन, हमारे पास जब ये हमारे पास 30 से बिलो आ जाता है, 30 फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आया 28, 25 और 20, तो हमारे पास ये क्या शो करता है? सीएचएफ। सीएचएफ हमारे पास क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये सीएचएफ को इंडिकेट करता है। एंड स्ट्रोक, स्ट्रोक हमारे पास जो है उसको जाहिर करता है जब हमारे पास ये क्या हो? 30 से बिलो हो। अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर। हमारे पास ये बहुत जरूरी है कि हम जो है मेथड क्या है असेसमेंट के, जिससे हम बीपी को मेजर कर सके। तो हमारे पास फर्स्ट वन है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसा कि नाम को पता है, जैसे कि नाम से पता चल जाता है कि डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे? आर्टरी में इंटर करेंगे कैथेटर को, और इसकी वजह से जो मॉनिटर में हम हमें रिजल्ट आता है ना, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको बीपी के तौर पर मेजर कर सकते हैं। बाय कैथेटर इंसर्टेड इनटू रेडियल, ये वाला आर्टरी, या ब्रेकियल, ये वाला आर्टरी, या फिमोरल जो ताई वाला आर्टरी है यहाँ पर, हिप वाला, इस हम जो है इसमें कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, और इससे जो है मॉनिटर को भी हम कनेक्ट करेंगे। जो मॉनिटर में हमारे पास रीडिंग आता है तो उसको हम क्या लेंगे? बीपी को लेंगे। यूज इन पेशेंट ऑफ इमरजेंसी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि हमारे पास ये क्या होता है कि हमारे पास जो सर्जरी में जो है ब्लड लॉस हो जाता है, या फॉर एग्जांपल जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उसमें जो है हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं आईसीयू में। दूसरा मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग डिवाइस पिग्मोमानोमीटर। हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या है कि जो डिवाइस है हम उसको यूज करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास ये पल्पेटरी मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो है, एक पल्पेटरी है, एक स्केलेटरी। पल्पे ए नंबर पे हमारे पास है पल्पेटरी मेथड। पल्पेटरी मेथड हमारे पास क्या है कि नर्स यूज लाइट पल्पेशन टू द आर्टरी व्हेन कफ इज रिलीज। ये हमारे पास जब कफ बांधते हैं तो नर्स जो है ओनली जो है पल्पेशन यहाँ पे लाइटली पल्पेट करता है किसको? आर्टरी को। तो ये जो है पल्पेट करता है। फर्स्ट पल्सेशन इज फील्ड, जब हमारे पास फर्स्ट पल्पेशन जो है वो फील्ड हुआ किसको? नर्स को। तो इससे हम क्या क्या करते हैं? वो बीपी को मेजर कर सकते हैं। बी नंबर पे हमारे पास अस्कल्टेटरी मेथड, मोस्ट कॉमन यूज्ड इन हॉस्पिटल क्लिनिक। ये हमारे पास जो है मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में यूज होता है, क्लिनिक में यूज होता है। जो कि हमारे पास जब आप क्लिनिक जाते हैं तो जो बीपी आपसे मेजर करते हैं, यहाँ पर स्टेथोस्कोप आर्टरी के साथ लगाया जाता है, कफ बांधते हैं, इसकी वजह से जो बीपी मेजर कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अस्कल्टेटरी मेथड कहते हैं। रिलेटिवली एक्यूरेट, जब ये हमारे पास अच्छी तरीके से हम उसकी मेथड को सही तरीके से यूज करते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो है एक्यूरेट रिजल्ट निकाल देता है। लिसनिंग बाय स्टेथोस्कोप, ये हमारे पास इसमें स्टेथोस्कोप जरूर यूज होता है। पीसेस ऑफ ब्लड फ्लो साउंड कॉल्ड प्रोटोकोप साउंड, इसका मतलब ये है कि जब हम स्टेथोस्कोप को जो है यहाँ पर रखते हैं और जो साउंड जो है हम सुनते हैं, तो इसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकोप साउंड। जो फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप यहाँ पे रखा और जो नर्स को जो है वो साउंड प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट साउंड सिस्टोलिक प्रेशर का, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकोप साउंड। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है।